तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारत ने एयर स्ट्राइक की है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पीओके पर भी 9 टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया गया। आपको साफ बता दूं कि यहां पर आर्मी को टारगेट नहीं किया गया है, पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन जो टेररिस्ट कैंप हैं उन पर ही अटैक किया गया। यानी जवाबी कार्रवाई प्रवेश पूरी हो गई और जो भारत ने कहा था कि वो जवाब देगा, हो गया जवाब। देखिए, भारत का पहले से यही रुख था कि हमें आतंकियों को ख़त्म करना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी है। लेकिन पीओके में जो देखिए 3 जगहों पर हमला किया गया है, जहाँ है मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर। अब क्या है कि ये तीनों जगह बोला जाता था कि हाईली एक्टिव जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी बैठे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा इनके एक्टिव बैठे थे आतंकी। और हमने एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें 8 से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप्स अभी भी चल रहे हैं, जिसमें 80 से ज़्यादा आतंकी हैं, रिक्रूट किए जा रहे हैं और ट्रेनिंग 40 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप थे इन 3 में। हाँ, नहीं, वो 40 से ज़्यादा थे, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग जब पता चला कि शायद भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है तो उनके ना लोकेशंस चेंज कर दिए। तो ये 3 लोकेशंस पे अभी भी एक्टिव थे और पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत करेगा स्ट्राइक, लेकिन इतना अंदर तक आके पीओके में इन जगहों को तो नहीं छुएगा। लेकिन भारत ने जो कहा था वही हुआ। देखिए, आज 300 जगह मॉक ड्रिल होने वाला था, उससे पहले ये बड़ा एयर स्ट्राइक माना जाएगा। इससे अभी तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक है और इसमें देखिए हाफिज सईद के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जो क्योंकि मेन जो बड़े आतंकी उन्हीं को टारगेट किया गया। इसमें से टॉप सबसे बड़ी बात प्रवेश, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किया गया आतंकियों को। ये पहली बार हुआ है, बहुत 71 के बाद ये माना जाए कि पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर जाकर पाकिस्तान में टारगेट किया है टेररिस्ट कैंप को। हाँ, ना सिविलियन को, ना सैनिकों को, किसी को निशाना। कभी देखिए, सिर्फ आतंकियों को। कभी सेना ने वॉर छेड़ा ही नहीं। जो हमारे एयरफोर्स ने कभी सैन्य कार्रवाई सेना पे नहीं की है, उनके पाकिस्तानी सेना पे। ये सीधा हमला सिर्फ आतंकियों पे था। अब देखिए, वहाँ के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जियो टीवी से बातचीत में कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइलें हमला किए हैं जो सीधे नागरिक इलाकों पर गिरे। अभी वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है और उनका कहना है कि जो आप सिविलियंस एरिया है आपने उसको टारगेट किया है। लेकिन आपको बता दें कि कितने लोगों के मरने की पुष्टि है? अभी तक 10 से ज़्यादा आतंकियों की मरने की। हाँ, क्योंकि सिविलियन से इलाका नहीं था और यहाँ जो थे आतंकियों के कैंप्स थे। अभी देखिए फुटेज भी आ रहा है, आप उस फुटेज में देखेंगे तो कमरे के फुटेज है जिसमें जो आर्मी शूज़ पहनती है उस तरह के शूज़ हैं, सब कुछ रखा है। तो वो जो इलाका है जहाँ ये हमला हुआ है वो सब आतंकियों का बेस कैंप था। और आप आतंकियों के बेस कैंप में आप चलाओगे और सोचोगे कि बाद में आप ये रोना गाओ कि हाँ, हमारे तो सिविलियंस वहाँ रहते हैं और आपको पता था, आपको सब चीज़ की जानकारी थी पहले से कि इतने सारे एक्टिव टेररिस्ट हैंडलर्स हैं। प्रवेश ने दरअसल 2 जगह को टारगेट किया गया। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया। इसके अलावा जो दूसरा टारगेट किया पीओके में, जो 3 जगह है जहां प्रवेश बता रहे थे, मुजफ्फराबाद है, कोटली और तीसरी जगह है बहावलपुर। ये तीनों जगह पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और यहां पर टारगेट किया पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन पर टारगेट किया गया है। 9 से ज्यादा आतंकियों की इसमें मौत हुई है। अब भारत की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है जिसमें भारत जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने अमेरिकी जो पूरे एनएसए उनसे भी बात की और तमाम जानकारी दिया। इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया इस पे। अमेरिका ने कहा है कि ये कार्रवाई जो है वो भारत ने बड़ी कंपोज तरीके से की है। देखिए, 15 दिन पहले पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, हम बार बार कह रहे थे कि आतंकियों को क्यों पकड़ नहीं रहे, अभी तक आतंकी पकड़ में नहीं आए। लेकिन इनका टारगेट सिर्फ वो 3 आतंकी नहीं थे जिन्होंने हमला किया था, वो पूरा ग्रुप था जो बैठ के वहाँ से साजिशें कर रहा था। आईएसआई के चीफ बैठ के वहाँ से आतंकियों को सपोर्ट कर रहे थे और वो भारत के अंदर घुसपैठ करके बार बार ऐसे हमला कर रहे थे। तो इस बार सिर्फ वो 3 आतंकी टारगेट नहीं, इस बार पूरा जो उनका आतंकी ग्रुप है वो पूरे ग्रुप ही टारगेट्स थे। और देखिए, आपको सुबह तक ये खबर आ जाएगी कि 9 से ज़्यादा नंबर्स और बढ़ सकते हैं। नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं, लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी खबर आपको क्राइम तक पर दे रहे हैं कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है। ये दूसरी बार एयर स्ट्राइक की है। चाहूँगा जो ऑपरेशन सिंदूर है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। हाँ, देखिए जो मुजफ्फराबाद है, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए वो बागा बॉर्डर से 520 किलोमीटर दूर है। बागा से कोटली जो है वो 105 किलोमीटर दूर है। और एक और जगह जो सामने आ रही है, जिसका नाम सामने आ रहा है, वो है मुरीद के, वो भी 430 किलोमीटर दूर है। और बहावलपुर भी, मतलब सोचिए कितना, 500 किलोमीटर अंदर जाके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाता है भारतीय वायुसेना की तरफ से। मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक है। और हमने हाँ पाकिस्तान के अंदर घुस के मारने के लिए, आपको होगा ओसामा
बिन लादेन के टाइम पे जब मारा गया था, उसके बाद ये अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक है कि आतंकियों को घुस के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमला करके मैं आपको आतंकियों को बता मार दूं, गिराया गया है। प्रवेश ने जो अहम जानकारी है, मुजफ्फराबाद 520 किलोमीटर दूर है, उससे जो बाग है वो 105 किलोमीटर दूर है, यानी कोटली, और वहां से जो बहावलपुर है वो करीब करीब 600 से ज्यादा किलोमीटर दूर है, और वो जो कोटली है वो मुरीदके से होते हुए बहावलपुर पहुंचेंगे। कोटली से अगर हम मुरीदके जाएंगे उसके बाद आएगा ये बहावलपुर। 1:30 बजे के आसपास पूरा जो ऑपरेशन है वो उससे अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो आतंकी उन्हें लग रहा था कि अब रात का समय है, आराम से बैठते अपने बेस कैंप्स में आराम फरमा रहे थे, उन्हें तो लग रहा था भारत में आज मॉक ड्रिल होगा, लेकिन असली मॉक ड्रिल तो पीओके के अंदर हुआ है। और देखा जाए तो कल तक जो गिद्दड़ भपकी दे रहा था पाकिस्तान की, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। जवाबी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में भी पाक की तरफ से गोलीबारी हो रही है, एलओसी पर सीजफायर वायलेशन लगातार चल रहा है। ये आपको बड़ी खबर क्राइम तक पर दे रहे हैं। ये हमला करीब करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ, और इसकी जानकारी जो भारतीय मीडिया जो सरकार की तरफ से करीब 1:55 पर दी गई। चिराग जी, सवाल ये है, क्या इसके बाद पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई रिटेलिएशन आएगा? क्योंकि देखिए, अब ये पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी हो रही है कि वो आतंकी बेस कैंप्स अपने यहाँ एक्टिव कर रखा है उन्होंने। आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने एयर स्ट्राइक किया और हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसका हमने सबूत भी दिया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ उनकी लोगों को, वहाँ पाकिस्तानी लोगों को सेटिस्फैक्शन दिखाने के लिए ये छोटे मोटे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊँ, क्योंकि उसकी छवि बन गई, उसकी जो इमेज बन गई है कि आतंकियों को बसाया है उसने, तो वो नहीं चाहेगा कि ये मैसेज दुनिया तक जाए कि भारत ने एक पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर नहीं, पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, इंटेलिजेंस इनपुट था, इसके बेसिस पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की है भारत ने, और साथ में पीओके में भी कार्रवाई की है। आपको इस बाबत एक एक अपडेट देंगे। फिलहाल नमस्कार।